Good morning, children. Welcome to your science class. In this class, we will start lesson number 3, movement and breathing in animals. Movements and breathing of animals. Animals move from one place to another in search of food, shelter, and a safe place for their offspring. Animals on land, air, and water move in different ways. They have different body parts or limbs that enable them to move from one place to the other. एनिमल्स मूवमेंट क्यों करते हैं? या तो फूड के लिए, शेल्टर के लिए, या सेफ प्लेस के लिए। एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाने का कोई ना कोई रीज़न होता है। लैंड पर रहने वाले एनिमल्स, एयर में रहने वाले एनिमल्स और वाटर में रहने वाले एनिमल्स डिफरेंट तरीके से मूवमेंट करते हैं और डिफरेंट तरीके से मूव करने के लिए इनमें डिफरेंट बॉडी पार्ट्स या लिम्स होते हैं जिनका यूज़ कर ये एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाते हैं। सो फर्स्टली वी विल डिस्कस्ड अबाउट एनिमल्स ऑन लैंड एंड देयर मूवमेंट। लैंड पर रहने वाले एनिमल्स किस तरीके से मूवमेंट करते हैं? एनिमल्स ऑन लैंड हैव 4 लिम्स। द 2 in front are called forelimbs and the 2 at the back are called hind limbs. Some animals use all the 4 limbs to run, hop or walk, while some use their limbs to swim or burrow. लैंड पर रहने वाले एनिमल्स के 4 लिम्स होते हैं। 2 फ्रंट में होते हैं जिनको 4 लिम्स बोला जाता है और 2 पीछे की तरफ होते हैं जिनको हिंड लिम्स बोला जाता है। कुछ एनिमल्स अपने चारों लिम्स का इस्तेमाल रनिंग में, हॉपिंग में या वॉकिंग में करते हैं, जबकि कुछ एनिमल्स अपने लिम्स का यूज़ करते हैं स्विम करने में और बरो बनाने में। अ हॉर्स यूज़ इट्स 4 लिम्स फॉर गैलोपिंग। बेटा गैलोपिंग मीन्स होता है सरपट दौड़ना, जैसे घोड़ा दौड़ता है ना तेज, दैट मीन्स तो वो अपने चारों लिम्स का यूज़ करता है इसके लिए। अ रैबिट हैज़ पैडेड टोज फॉर रनिंग एंड लार्ज हैंड लिम्स फॉर हॉपिंग। एज यू कैन सी इन दिस वन पिक्चर, रैबिट की जो पीछे वाली लिम्स हैं वो आगे वाले के कंपैरिजन में लंबी होती हैं, जिसका इस्तेमाल ये हॉपिंग करने में करता है, और जो इसके टोज़ होते हैं वो पैडेड होते हैं। A cheetah is able to run with a speed of 70 miles per hour with the help of its limbs. और चीता 70 miles per hour की स्पीड से रनिंग कर सकता है अपने लिम्स की हेल्प से। एनिमल्स इन वाटर एंड देयर मूवमेंट। नाउ एनिमल्स जो वाटर में रहते हैं वो किस तरीके से मूव करते हैं? डक्स हैव वेब्ड फीट टू मूव अराउंड इन वाटर। दे डू नॉट हैव नर्व्स इन देयर फीट, सो दे कैन नॉट फील व्हेन वाटर इज कोल्ड. Frogs also have webbed feet to swim, but they also have hind limbs to jump on land. डक्स के फीट कैसे होते हैं? अगर आपने कभी डक को, बत्तख को ध्यान से देखा होगा तो उसके फीट के बीच में वेब्ड जाल जैसा स्ट्रक्चर होता है और इसके पैर में बच्चा नर्व्स नहीं होती हैं, जिसकी वजह से ये बहुत ठंडे पानी में भी स्विम कर पाती है। क्योंकि अगर आप लोग ज़्यादा ठंडे पानी में जाएँ तो क्या होता है, ठंड लगता है ना, आपको फील होता है, सेंसेशन होती है, लेकिन डक्स के फीट में नर्व्स एब्सेंट होती हैं, जिसकी वजह से इसको ठंडा महसूस नहीं होता और ये उसमें इजीली स्विम कर पाती है। फ्रॉग्स, मेंढक के भी फीट कैसे होते हैं? वेब्ड होते हैं, लेकिन मेंढक में, फ्रॉग में हिंड लिम्स भी होते हैं। मींस जब ये वाटर में होता है तो ये अपने वेब्ड फीट का यूज़ करता है मूवमेंट करने के लिए, और जब ये लैंड पर होता है तो अपने हिंड लिम्स का यूज़ करता है जंपिंग में। फिश हैव फिन्स। फिश में क्या होते हैं? फिन्स होते हैं। 1 पेयर इन द फ्रंट, एक आगे की तरफ, एंड 1 पेयर एट द बैक टू मूव इन वाटर, और एक पीछे की तरफ। द अनपेयर्ड फिन हेल्प्स द फिश टू मेंटेन बैलेंस एंड द टेल फिन हेल्प्स इन चेंजिंग द डायरेक्शन इन वाटर। बच्चा फिश में 3 तरीके के फिन्स होंगे। जो सबसे आगे वाले होंगे वो पेयर्ड होते हैं। पेयर्ड मीन्स जोड़े में होते हैं। एक अनपेयर्ड फिन होता है पीछे की तरफ, जिसका काम होता है मेंटेन बैलेंस, और जो टेल फिन होता है सबसे पीछे, उसका काम होता है डायरेक्शन चेंज करने में हेल्प करना। द ऑक्टोपस मूव अराउंड विद द हेल्प ऑफ इट्स स्ट्रॉन्ग टेंटेकल्स। अगर आपसे पूछा जाए ऑक्टोपस का मूविंग ऑर्गन क्या है, तो योर आंसर विल बी टेंटेकल्स. Turtles use their 4 padded limbs to swim, whereas penguin use their 2 forelimbs to push water and swim. Turtles अपने 4 padded limbs का इस्तेमाल करते हैं स्विम करने में, जबकि पेंगुइन अपने 2 forelimbs का इस्तेमाल करती है वाटर को पुश करने में, स्विम करने में. और आप देख सकते हैं पेंगुइन लैंड पर भी चल सकती है थोड़ा पार्ट में.
नाउ नेक्स्ट, इंसेक्ट्स. हाउ डू इंसेक्ट्स मूव? इंसेक्ट्स किस तरीके से मूव करते हैं? इंसेक्ट्स हैव 6 legs. इंसेक्ट्स में 6 legs होती हैं. सम इंसेक्ट्स ओनली क्रॉल वाइल सम आर एबल टू क्रॉल, हॉप एंड फ्लाई. कुछ इंसेक्ट्स केवल क्रॉल कर सकते हैं, जबकि कुछ इंसेक्ट्स क्रॉलिंग करने के साथ साथ हॉपिंग भी करते हैं और फ्लाई भी करते हैं. एग्जाम्पल आंट्स हैं, बीटल्स, बेड बग्स, लाइस एंड कॉकरोच क्रॉल. ये सभी क्रॉल करते हैं. सम इंसेक्ट्स हैव अ पेयर ऑफ विंग्स. अगर आपने ध्यान से देखा होगा कि इंसेक्ट्स में भी विंग्स होते हैं, लेकिन इनके विंग्स बर्ड्स के विंग्स से डिफरेंट होते हैं. किस में हेल्प करते हैं? फ्लाई करने में, जैसे कि बटरफ्लाई, हनी बी, मॉस्किटो, ड्रैगन फ्लाई एंड ग्रास हॉपर. अ ग्रास हॉपर यूजेज इट्स हिंड लिम्स फॉर हॉपिंग एंड विंग्स टू फ्लाई. अब आप ग्रास हॉपर को ध्यान से देखेंगे, दैट वी हैव रेड इन लास्ट वन चैप्टर ऑल्सो. ग्रास हॉपर अपनी हिंड लिम्स का यूज़ करता है हॉपिंग के लिए और विंग्स का इस्तेमाल करता है फ्लाई करने के लिए. द विंग्स ऑफ इंसेक्ट्स आर डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अ बर्ड. द विंग्स ऑफ इंसेक्ट्स आर कलर्ड. इंसेक्ट्स के विंग्स कैसे होते हैं? कलर्ड होते हैं और उन पे टाइनी स्केल्स होते हैं. नेक्स्ट है बर्ड्स. बर्ड्स किस तरीके से मूव करती हैं? वी ऑलरेडी नो कि फ्लाई कर कर मूव करती हैं. बट बर्ड की बॉडी में ऐसी क्या स्पेशलिटी होती है जिस वजह से वो फ्लाई कर पाती हैं? द बोन्स ऑफ बर्ड्स आर लाइट एंड हॉलो. बर्ड्स की बोन्स कैसी होती हैं? हल्की और हॉलो मीन्स खोखली होती हैं. दे हैव ए बोट शेप्ड बॉडी. उनकी बॉडी कैसी होती है? बोट शेप्ड. और क्या होते हैं? विंग्स, जो कि अटैच्ड होते हैं टू देयर ब्रेस्ट बोन विद स्ट्रॉन्ग चेस्ट मसल्स. उनकी ब्रेस्ट बोन से जो किससे अटैच रहती हैं? चेस्ट मसल्स के थ्रू. दे हैव फेदर्स टू कीप देम वार्म. बर्ड्स में फेदर्स होते हैं जो उनको वार्म, गर्म रखते हैं. बच्चा, देयर इज वन क्वेश्चन रेज, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन विंग्स एंड फेदर्स? विंग्स और फेदर में क्या डिफरेंस है? तो योर आंसर विल बी विंग्स हेल्प देम टू फ्लाई एंड फेदर गिव शेप टू द बर्ड्स बॉडी एंड कीप देम वार्म. दे यूज देयर फीट टू हॉप. वो अपने फीट का इस्तेमाल करती हैं हॉपिंग में और मूविंग करने में. हाउ एवर बर्ड्स लाइक ईमू. जबकि कुछ बर्ड्स जैसे कि ईमू, पेंगुइन एंड ऑस्ट्रिच यूज देयर फीट टू वॉक एंड रन. अपने फीट का इस्तेमाल करती हैं चलने में और दौड़ने में. और इनको हम क्या बोलते हैं? दे आर फ्लाइटलेस बर्ड. अगर आपसे पूछा जाए गिव एनी 2 एग्जाम्पल ऑफ फ्लाइटलेस बर्ड, सो यू कैन राइट ईमू एंड ऑस्ट्रिच और पेंगुइन. एंड नॉट एबल टू फ्लाई. और ये उड़ नहीं सकती बिकॉज इनका वेट बहुत ज़्यादा होता है. नेक्स्ट इज रेप्टाइल्स. द कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स लाइक स्नेक्स, लिजर्ड्स, क्रोकोडाइल, टर्टल्स एंड टर्टल्स are distinguished by their dry scaly skin. These reptiles have limbs to move, but they crawl on their bellies on land to lay eggs. The limbs of a turtle act like flippers and enable them to paddle through water. जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं जैसे कि स्नेक, लिजर्ड और क्रोकोडाइल, टर्टल्स, टोटोइस, इनको डिस्टिंग्विश बांटा गया है किसके बेस पर? इनकी ड्राई स्केली स्किन. इनकी जो स्किन होती है वो बहुत ही शुष्क और स्केल्स होते हैं उन पर. रेप्टाइल में लिम्स होते हैं. लिजर्ड आप सभी ने अपने घर में देखी होगी. 4 लिम्स होते हैं जिसकी हेल्प से वो मूव करती है और क्रॉल करती है. बट दे क्रॉल ऑन देयर बैलीज. और अपने बैली यानी कि जो बैली पेट वाला जो पोर्शन है उस पर क्रॉल करती है. किस लिए? ऑन लैंड टू ले एग्स, अंडे देने के लिए. द लिम्स ऑफ अ टर्टल एक्ट लाइक फ्लीपर्स. टर्टल के लिम्स कैसे वर्क करते हैं? लाइक अ फ्लीपर्स, एंड जिसकी वजह से वो वाटर में स्विम कर पाता है. A reptile does not have limbs is a snake. अगर आपसे पूछे किसी ऐसे रेप्टाइल का नेम जिसमें लिम्स नहीं होते तो योर आंसर विल बी स्नेक. स्नेक्स में क्या होते हैं? स्केल्स और प्लेट्स होते हैं अंडर साइड देयर बॉडीज विच आर अटैच्ड टू देयर रिब्स, जो कि उसके रिब पोर्शन से अटैच्ड होते हैं. दीज प्लेट्स एक्ट्स लाइक फीट. और जो ये प्लेट्स हैं ये उसके पैरों की तरह काम करती हैं. और जो रिब्स है जहाँ से ये अटैच्ड होते हैं अंदर की तरफ, वो उसकी लेग की तरह काम करती हैं. एंड इनेबल द स्नेक टू मूव. और स्नेक इसकी वजह से मूव कर पाता है. तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ द मूविंग ऑर्गन इन स्नेक, सो योर आंसर विल बी स्केल्स और प्लेट्स. स्नेक्स हैव स्ट्रॉन्ग मसल्स एंड एज दे मूव फॉरवर्ड और बैकवर्ड. स्ट्रॉन्ग मसल्स होती हैं जिसकी हेल्प से ये आगे और पीछे दोनों तरफ चल पाता है. Their scales push against the ground. Because of the scales, a snake finds it difficult
to move on a smooth surface but move easily on a rough ground. अगर आपने कभी स्नेक को देखा होगा और ध्यान से ऑब्जर्व किया होगा तो बच्चे ये स्मूथ सरफेस पर, चिकनी सरफेस पर इजीली नहीं चल पाता, जबकि रफ़ सरफेस पर इजीली चल पाता है. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रफ़ सरफेस पर इसकी ग्रिपिंग, पकड़ बहुत अच्छी होती है. नाउ नो मोर. वॉर्म्स एंड लिजार्ड डू नॉट हैव लेग्स. वॉर्म्स में और लिजार्ड्स में लेग्स नहीं होती. दे यूज़ देयर स्पेशली डिज़ाइंड हेड टू बरो थ्रो द सॉइल. ये क्या इसका इस्तेमाल करती हैं? अपने हेड का बरो बनाने के लिए. दे हैव स्मॉल और नो आइज एज दे लाइव इन डार्क सो दे डू नॉट नीड टू सी. इनके बहुत ही स्मॉल आइज़ या ना के बराबर आप कहेंगे आँखें होती हैं जब ये अंधेरे में रहती हैं और इन्हें कुछ भी देखना नहीं होता. ह्यूमन्स आर हायर फॉर्म ऑफ एनिमल्स हु यूज़ देयर फीट टू बैलेंस एंड स्टैंड इरेक्ट. ह्यूमन, हम लोग क्या हैं? हायर फॉर्म है एनिमल्स की. हम अपने हमारे भी 4 लिम्स हैं. जो हमारी टांगें हैं वो लोअर लिम्स हैं और जो हमारे हैंड हैं वो हमारे अपर लिम्स हैं. और अपने लोअर लिम्स की वजह से ही हम चल पाते हैं, बैलेंस कर पाते हैं, सीधे खड़े हो पाते हैं. ये सब काम हम अपने लोअर लिम्स यानी कि अपनी लेग्स की हेल्प से करते हैं. द लेग्स हेल्प टू वॉक वाइल ईच हैंड हेल्प्स टू होल्ड थिंग्स एज देयर हैंड हैव 4 फिंगर्स एंड अ थंब टू फॉर्म ग्रिप. अपने हाथों का इस्तेमाल करते हैं हम किसमें? चीज़ों को होल्ड करने में, पकड़ने में. जिसकी में कौन हेल्प करता है? हाथ में जो हमारी फिंगर्स हैं, जो हमारा थंब है. ह्यूमन्स हैव ए हाईली डेवलप्ड ब्रेन टू थिंक विच हैज़ हेल्प्ड हिम टू गो टू स्पेस. ह्यूमन का जो ब्रेन है वो भी हाईली डेवलप्ड है, जिसकी वजह से वो स्पेस में जा सका. उसने बहुत सारे रोबोट्स बनाए, कंप्यूटर्स बनाए और बहुत सारी कॉम्प्लेक्स मशीन्स का इन्वेंशन किया. The technical advancement made by humans have helped them to manufacture robotic arms for surgery, which is a great achievement in medical history. अपने ब्रेन की हेल्प से ह्यूमन ने मेडिकल फील्ड में भी रोबोटिक आर्म्स का इन्वेंशन किया है, मैन्युफैक्चर किया है, जिसकी वजह से सर्जरी में हेल्प मिलती है. ओके बेटा, सो today we have read about movement of animals. In next video we will read about how to different animals breathe. So till then, take care. Bye bye.